प्रश्नावली 17.8 के आप बहुलक पढ़ेंगे। कल हमने इसके बारे में चर्चा की थी। बहुलक 3 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत, अवर्गीकृत और वर्गीकृत। पहला सवाल देखो, निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात करो। निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात करो। 2, 5, 7, 5, 3, 1, 5, 8, 7 और 5। 5 की बारंबारता सबसे ज्यादा है, इसीलिए बहुलक क्या होगा? 5 होगा। दूसरा 2, 4, 6, 2, 6, 6, 7, 8। 6 की बारंबारता सबसे ज्यादा है, इसलिए बहुलक क्या होगा? 6 होगा। और 2.5, 2.5, 2.1, 2.5, 2.7, 2.8, 2.5। 2.5 की बारंबारता सबसे ज्यादा है, इसलिए बहुलक क्या होगा? 2.5 होगा। दूसरा प्रश्न क्या होता है? निम्न बारंबारता बंटनों का बहुलक ज्ञात करो। ये अवर्गीकृत है। देखो पहला क्या क्या दिया है? x, और यहां क्या लिखा हुआ है? f लिखा हुआ है। ये दो, 4, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। यहां देखा 2, यहां दिया हुआ 4, यहां 6, यहां 3 और यहां 2 और यहां 1। अब आपको देखो 3 की बारंबारता 2 है, 4 की बारंबारता 4 है, 5 की बारंबारता 6 है, 6 की बारंबारता 3 है, 7 की बारंबारता 2 है, 8 की बारंबारता 1 है। किस अंक की बारंबारता ज्यादा है? 5 की बारंबारता ज्यादा है, इसलिए बहुलक क्या होगा? 5 हो जाएगा। अतः 5 की बारंबारता सबसे ज्यादा है, अतः बहुलक क्या होगा? 5 हो जाएगा। फिर देखो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 और 1.6 दिया हुआ है। f की 20, 50, 80, 60, 15 और 8 दिया हुआ है। तो 1.3 की बारंबारता सबसे ज्यादा है, अतः बहुलक क्या होगा? 1.3 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 जो क्या पूछा है? एक गांव के 30 परिवारों में उनके सदस्यों की संख्या निम्न सारणी के अनुसार है, उनका बहुलक ज्ञात कीजिए। सदस्य संख्या और परिवारों की संख्या। 2 सदस्यों में परिवार, 2 सदस्य एक परिवार का है, 3 सदस्य 2 परिवार है, 4 सदस्य 4 परिवार है, 5 सदस्य 6 परिवार है, 6 सदस्य 10 परिवार है और 7 सदस्य 3 परिवार है और 8 सदस्य 5 परिवार है। तो 6 की बारंबारता सबसे ज्यादा है, अतः बहुलक क्या होगा? 6 होगा। प्रश्न संख्या 4 जो क्या है? एक कक्षा के 20 छात्रों की आयु वर्षों में इस प्रकार दी गई है: 15, 16, 13, 14, 14, 13, 15, 14, 13, 13, 14, 12, 15, 14, 16, 13, 14, 14, 13 और 15। इन्हें बारंबारता बंटन में व्यक्त करके बहुलक ज्ञात कीजिए। आप कह रहे हैं इसे बारंबारता बंटन में यानी सारणी बना करके आपको क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। तो देखो यहां लिख दो आप x और यहां लिख दो आप ये f। यहां आप देखो सारणी बनाने के लिए सबसे पहला जो छोटा अंक है वो देखो, बताओ सबसे छोटा कौन सा अंक है इसके अंदर? सबसे छोटा अंक जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है। 12 दिया हुआ है, तो आप यहां लिख दो ये 12, ये 12 लिख दो। उसके बाद में क्या है? 13 है। उसके बाद में क्या है? 14 है। उसके बाद में 15 है। उसके बाद क्या है? ये 16 है। ये सारणी आपको बनानी है, अंक आपको दिए हुए हैं, इसकी सारणी बना करके आपको बहुलक ज्ञात करना है। वो कह रहे सारणी बना करके बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखो यहां पर 12, 13, 14, 15 और 16। अब देखो इसमें गिनो 12 कितनी बार देखो आया हुआ है, गिनिए 12 कितनी बार आया हुआ है। इसमें 12 जो है एक बार आया हुआ है, तो आप यहां लिख दो ये एक बार। अब 13 गिनो कितनी बार? देखो 13 गिनो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार, तो आप यहां लिख दो ये 6 बार। अब 14 गिनो कितनी बार है? 14 1 बार, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार है, तो आप यहां लिख दो ये 7 बार। अब 15 गिनो कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो आप यहां लिख दो ये 4 बार। 16 गिनो कितनी बार है? 1 बार और 2 बार, ये 2 बार। ये सारणी बन गई। अब वो कह रहा है क्या कर रहा है?
सारणी बनाकर इसका बहुलक ज्ञात करना है। अब बताओ, देखो 16 की बारंबारता 2 बार है, 15 की बारंबारता 4 बार है, 14 की बारंबारता 7 बार है, 13 की बारंबारता 6 बार है और 12 की बारंबारता 1 बार है। तो 14 की बारंबारता सबसे ज्यादा है, अतः बहुलक क्या होगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो प्रश्न संख्या 5 क्या है? कुछ विद्यार्थियों के प्राप्तांक नीचे दिए हुए हैं, प्राप्तांकों का बहुलक ज्ञात करो। प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। 10 प्राप्त करने वाले 2 विद्यार्थी है, 20 अंक प्राप्त करने वाले 8 विद्यार्थी है, 30 अंक प्राप्त करने वाले 16 विद्यार्थी है, 40 अंक प्राप्त करने वाले 26 विद्यार्थी है और 50 अंक प्राप्त करने वाले 20 विद्यार्थी है और 60 अंक प्राप्त करने वाले 16 विद्यार्थी है और 70 अंक प्राप्त करने वाले 7 विद्यार्थी है और 80 अंक प्राप्त करने वाले 4 विद्यार्थी है। तो इसका बहुलक क्या होगा? बताओ, किसकी बारंबारता ज्यादा है? 40 अंक की बारंबारता सबसे ज्यादा है, अतः बहुलक क्या होगा? 40 हो जाएगा। इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 1 से 5 तक ये व्यक्तिगत और अवर्गीकृत है। अब देखो, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करो 6 से 9 तक। ये 4 जो सवाल दिए हुए हैं, इसके आपको बहुलक आपको ज्ञात करना है। यहां देखो, ये यहां लिखा हुआ है वर्ग और यहां लिखा हुआ है ये बारंबारता। ये बात देखो, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45 और बारंबारता 3, 7, 16, 12, 9, 5 और ये 3, ये दिया हुआ है। अब देखो, अब आपको 10 से लेकर के 15 के बीच में 3 बारंबारता है, 15 से 20 के मध्य 7 बारंबारता है और 20 से 25 के मध्य 16 है, 25 से 30 के मध्य 12 है, 30 और 35 के मध्य 9 है और 35 से 40 के मध्य 5 है और 40 और 45 के मध्य 3 दिया हुआ है। अब आपको जिस वर्ग की बारंबारता ज्यादा होती है वही श्रेणी का वर्ग अंक जो है बहुलक कहलाता है। तो आपके सामने 20 के और 25 की बारंबारता सबसे ज्यादा है, तो इसके ऊपर आप यहाँ पर अंडरलाइन डाल दो। आप यहाँ पर कर दो, ये सबसे पहले क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा। इससे पहले वाला ये F0 हो जाएगा, इसके बाद वाला क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा। आप लिख दो, आप F1 का मान हो गया 16, F0 का मान हो गया 7, F2 का मान हो गया 12 और L का मान जो वर्ग की निम्न सीमा है, जो वर्ग की निम्न सीमा है। वर्ग की निम्न सीमा क्या है? ये 20। वर्ग की निम्न सीमा क्या है? ये 20। तो आप यहां लिख लो ये 20 और H का मतलब होता है वर्ग का अंतराल। वर्ग का अंतराल बताओ, इसे वर्ग का कितना अंतराल दिया हुआ है? इसमें 5-5 का अंतराल दिया हुआ, तो यहां लिख देंगे 5। ये वर्ग का अंतराल मिल गया। अब आप सूत्र लगाओ, Z बराबर का चिन्ह L प्लस बड़ा कोष्टक F1 माइनस F0 बटा का चिन्ह 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा का चिन्ह और ये H। ये बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है, ये वर्गीगत का सूत्र है। आपको परीक्षा में केवल ये वर्गीगत ही आता है, ये ऊपर वाले कुछ नहीं आता ऐसे। अब देखो, बराबर का ये चिन्ह। अब बताओ L का मान कितना? ये 20, तो आप यहां लिखो ये 20 प्लस का ये चिन्ह। F1 का मान कितना हुआ? 16 माइनस का चिन्ह। F0 का मान कितना हुआ? 7 बटा का ये चिन्ह 2 गुणा ये 16 माइनस का चिन्ह 7 माइनस का ये 12 गुणा का चिन्ह H का मान हो जाएगा 5 बराबर का ये चिन्ह 20 का 20 लिख दो प्लस का चिन्ह बड़ा कोष्टक लगा दो। अब आपको 16 में से 7 घटाने हैं। 16 में से 7 घटा दो, कितने बचेंगे? 9 बटा का ये चिन्ह और 16 को और 2 की गुणा कर दो 32 माइनस का ये चिन्ह। अब देखो, ये संख्या भी माइनस की है और ये संख्या भी क्या है? ये माइनस की है। दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 19। कोष्टक बंद कर दो,
और गुणा कितना हुआ ये 5, बराबर का चिन्ह 20, ये प्लस का चिन्ह। अब 9 का 9 लिख दो, बटा का ये चिन्ह। अब आप 32 में से 19 घटाएंगे, 32 में से 19 घटा, देख लो आप ऐसे लिख लो, भले 32 में से 19 कम कर दो, उधर दो, 12 में से 9 कम करो 3, 2 में से 1 कम कर दो 1, कितना देगा 13। तो आप यहां लिखो 13 गुणा कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 5, ये। अब आपको गुणा करो पहले, 20 का ये 20 प्लस का ये चिन्ह, आप इन दोनों की गुणा कर दो, 9 पंजा कितना हुआ 45, बटा क्या हो जाएगा ये 13। अब आप 45 के अंदर 13 का भाग लगा दो, ये 13 का 13 13 दूना 4 13 39, 39, यहाँ 3 लिख दो और 6 का 6। अब यह क्या आ जाएगा पॉइंट और ये आ जाएगा 0, 13 चौको 52, लिख दो 20 प्लस कितना हुआ 3.4, बराबर का चिन्ह कितना हुआ 23.4। इस प्रकार ये वर्गीकृत जो है बहुलक ज्ञात होता है। एक और देखो इसके अंदर, अब आप देखो यहाँ पर ये 7वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां सब एक जैसे सवाल है ये। अब देखो एक और देख लो 8वां वर्ग, और ये यहां पर दिया हुआ है बारंबारता। बीस से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, ये इसकी बारंबारता 4, इसकी बारंबारता 28, इसकी बारंबारता 20, इसकी 42, इसकी बारंबारता 20, इसकी बारंबारता 6, ये दी। अब आपको इसका बहुलक ज्ञात करना है। 20 और 30 के मध्य की बारंबारता जो है वो 4 बार। अब इसका मतलब क्या है कि 20 के और 30 के बीच से कितनी है 4 है, कोई भी हो सकती है। अब 20 के और 30 के वजह से कौन सी हो सकती है, 21 हो सकती है, 22 हो सकती है, 23। तो इसका मतलब क्या होता है 20 से लेकर के 30 तक, इस वर्ग का क्या मतलब होता है 20 से लेकर के 29 तक संख्याएं जो है इसमें आती है, इसका मतलब ये होता है। और 30 से लेकर के 39 तक संख्या इसमें आती है, यानी ये 20 से तो क्या है ज्यादा है और ये 30 से क्या है ये कम है, इसका मतलब ये होता है। 30 जो है इसमें शामिल होता है। 30 से लेकर के कहां तक होगा ये 39 तक होगा, और 40 से लेकर के 49 तक, और 50 से लेकर के 59 तक, और 60 से लेकर के 69 तक अंक जो है इसमें लागू होते। अब मान लो 70 आ गए तो किस में लागू होगा, यदि 70 आ गए तो 70 क्या आगे वाला कॉलम एक और बन जाता है इसके अंदर ही, तो यहां पर ये 69 तक ही इसमें लागू होता है। अब देखो 0 से 10 का मतलब क्या बताओ, इसका क्या मतलब है 0 से तो क्या बड़ा है और 10 से क्या ये छोटा है, तो 0 से लेकर के 9 तक जो अंक है इस वर्ग में आएंगे। 10 अंक आएगा तो वो आगे वाले 10 से और 21 के मध्य में आ जाता है, इसका मतलब ही होता है। चलिए आगे, अब हम चलते हैं। सबसे पहले हम देखना है किस वर्ग की बारंबारता सबसे ज्यादा है। देख लो आपको मालूम है ये 4 है, ये 28 है, ये 42 है और ये 20 है और कितना ये 6 है, इसकी बारंबारता ज्यादा है। तो आप इसके ऊपर अंडरलाइन डाल दो यहाँ पर, ये तब आपको तुरंत मालूम चल गया कि F1 कौन सा हुआ। हमें सबसे पहले F1 खोजना है, ये हो गया F1। इससे पहले वाला क्या हो गया F0 हो गया, इसके बाद वाला क्या हो गया ये F2 हो गया। लिख दो आप F1 का मान कितना हो गया 42, F0 का मान कितना हुआ 28 और F2 का मान कितना हुआ 20 और L 10 का। देखो ये कितना, ये 40 से 50 है ये, तो इसके मध्य निम्न सीमा तो ये होती है, ये निम्न सीमा कितनी है 40 है। L का मान हो गया 40 है और H वर्ग की माप, इसमें वर्ग अंतर कितने का है 10 का है, तो यहां लिख दो आप ये 10 का वर्ग। H का मतलब होता है वर्ग का अंतराल या वर्ग की माप। अब आप सूत्र लगा दो, 500 चीज लिख दिया आपने यहां पर, ये उतारना कोई जरूरी नहीं होता है, आप ये 5 चीज उतार दो कॉपी में, आप ये 5 चीज उतार सकते हो। अब आप सूत्र लगा दो, Z बराबर का चिन्ह L प्लस बड़ा कोष्टक F1 माइनस F0 बटा का चिन्ह और 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद कर दो, गुना क्या हुआ ये H।
अब आप सवाल कर दो, बराबर का चिन्ह लगा दो, बराबर का चिन्ह लगाना जरूरी है। अब L का मान कितना देखो 40। अब लिखते वक्त आपको अंकों का ध्यान रखना जरूरी है, ऐसे नहीं कि आप अंक यहां पर तो सही लिखे हैं और लिखते वक्त यहां पर गलत उतार रहे हो, तो वो सवाल पूरा गलत होगा। अब L का मान कितना ये 40, तो आप L को 40 प्लस का चिन्ह बड़ा कोष्टक, F1 का मान हो गया 42 माइनस का चिन्ह, F0 का मान हो गया 28 बटा का चिन्ह और 2 गुणा कितना हुआ 42 माइनस का चिन्ह 28 माइनस क्या हुआ 20, कोष्टक बंद कर दो और गुणा कितना हो गया ये 10। अब सवाल कर दो, बराबर का चिन्ह 40 का ये 40 प्लस का ये चिन्ह। अब आपके सामने 42 में से 28 घटाएंगे, घटाना भी ध्यान से है, बिल्कुल ध्यान से घटाना होगा। यदि आपने घटाने में गलती कर दी सवाल गलत हो गया, कोई नंबर नहीं इसके अंदर। अब आप देखो 42 में से 28 कम कर दो, उधार दो 12, 12 में से 8 घटाओ 4, यहां रहेगा 3, 3 में से 2 घटा दो 1, कितना बचेगा 14। तो आप ऊपर लिख दो यहां पर ये 14 बटा का चिन्ह कोष्टक, इन दोनों की आप गुणा कर दो, 42 को 2 से गुणा करो कितना देगा 84 माइनस का ये चिन्ह और इसको जोड़ेंगे। ये क्यों जुड़ेगा, दोनों संख्या ये माइनस के से जुड़ेगा, ये माइनस के 28 और माइनस के 20 जुड़ जाएगा आपस में, कितना देगा 48, कोष्टक बंद कर दो और गुणा कितना हुआ ये 10, बराबर का चिन्ह 40 का 40 प्लस का ये चिन्ह। अब 14 का लिख दो 14 बटा का ये चिन्ह। अब आपको 84 में से 48 कम करना है, घटा दो, देखो 84 में से 48 घटाना है, घटाइए। 4 में से 8 जाते नहीं है, इससे हम एक उधार लेंगे 14, 14 में से 8 निकाल दो 6, यहां रहेंगे 7, 7 में से 4 कम कर दो 3, कितना हो गया 36। तो आप यहां लो 36 गुणा का चिन्ह कितना हो गया ये 10, बराबर का चिन्ह ये 40 का 40 प्लस का ये चिन्ह। अब आपको गुणा करके 36 का भाग लगा दो भाई, या काट लो, ये कटते हैं, ये संख्या कटती है काटो, ये 2 से कटती है, ये भी 2 से कटती है, ये 2 से कटती है, इसको नहीं छेड़ना है, केवल ये संख्या कटती है, ये तो संख्या अलग है, ये प्लस में दो, ये संख्या गुणा में है, इसको हम काट सकते हैं, ये और ये काट दो, ये और ये काट दो भाई, काटो 7 2 से काटो 7 आ जाएगा, 2 से काट दो 18 आ गए। अब नहीं करते और करते, ये तो नहीं करते ना, ये और ये करते, काट दो बोले, ये 2 से कटता है, ये भी 2 से कटता है, काटो कितना आएगा 5, ये 2 से काट दो कितना आएगा 9। अब नहीं कटेंगे। अब आप 5 को 7 की गुणा कर दो, 5 को 7 की गुणा करेंगे कितना आएगा 35 बट्टा कितना हो जाएगा ये 9। अब 40 प्लस का ये चिन्ह, अब आप 35 के अंदर 9 का भाग लगा दो, पॉइंट के बाद में आपको 2 अंक निकाल सकते हो, 1 अंक निकाल सकते हो, 3 अंक भी निकाल सकते हो, जितना भी निकालोगे वो सही, 1 अंक तो कम से कम आपको निकालना जरूरी है। देखो 9 का भाग लगा दो, 9 3 27, 3 बार घटाइए, 15 में से 7 कम कर दो 8, 2 में से 2 कम कर दो 0। अब ये भाग, इसमें आगे कोई अंक भी नहीं है, इसको दशमलव में बदल दो, अब यहां लगा दो पॉइंट और ये 0, 9 9 81 ज्यादा हो जाएगा, 9 8 72, 9 8 72 कितना बच गया 8 और 0, फिर 9 8 72, 3 पॉइंट कितना हुआ 88। अब 40 और पहले 3 जोड़ दो 43, 43 पॉइंट कितना हुआ ये 38। इस प्रकार ये वर्गीकृत जो है वो बहुलक निकलते हैं। तो ये प्रश्नावली आपकी पूरी हो गई, आपको रफ कॉपी में ये पूरे सवाल है कर लेना, ठीक है।